आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के दृढ़ संकल्प और साहस को बताने के लिए प्रदेश में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और बैडमिंटन और मुक्केबाजी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी सावधानियों के पालन के लिए रोको टोको अभियान को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, अन्यथा कठोर कदम उठाना आवश्यक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिला कलेक्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सतर्क और सक्रिय रहते हुए स्थिति पर अभी से नियंत्रण करें। अपने निवास पर कोरोना की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। हमारे आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि इन दिनों इंदौर, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर और छिंदवाड़ा में तेजी से प्रकरण बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इन जिलों पर लगातार नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। पिछले 7 दिनों में इंदौर में 1103, भोपाल में 573, जबलपुर में 134, छिंदवाड़ा में 93, उज्जैन में 91, बैतूल और बुरहानपुर में 67 पॉजिटिव प्रकरण दर्ज हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में इन जिलों के कलेक्टर और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि लगभग 9 लाख व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश टीकाकरण में देश में दूसरे स्थान पर है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। कोविड महामारी के मद्देनजर राज्यसभा की बैठक सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, जबकि लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगी। बजट सत्र का दूसरा चरण अगले महीने की 8 तारीख तक चलेगा, जबकि पहला चरण 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राज्यसभा 12 फरवरी को और लोकसभा अगले ही दिन स्थगित हो गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आह्वान किया है कि हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि जनजातीय समुदाय को आधुनिक विकास में भागीदारी का अवसर मिले और उनकी जनजातीय पहचान भी कायम रहे। राष्ट्रपति कल मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो जनजातीय जीवन शैली को अपनाना होगा। उन्होंने आदिवासी और जनजातीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक और प्रहरी बताते हुए कहा कि जनजातीय समुदायों ने अंग्रेजों के दौर में भी इस संपदा की रक्षा की, इसीलिए आदिवासी और जनजातीय शहीदों को राष्ट्रीय स्तर पर भी पूजा जाता है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने सिंग्रामपुर गांव से वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। विश्व में लैंगिक समानता, महिला उपलब्धियां और जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये दिवस हर वर्ष 8 मार्च को आयोजित किया जाता है। इस दिन महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उपलब्धियों को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की असाधारण भूमिका को दर्शाता है और साधारण महिलाओं द्वारा विषम परिस्थितियों में दृढ़ संकल्प और साहस का परिचायक है। इस दिन मध्य प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष महिला दिवस का विषय है महिला नेतृत्व, कोविड-19 विश्व में समान भविष्य की प्राप्ति। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। श्री मोदी ने बताया कि जन स्वास्थ्य औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को अब तक 9,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाएं संचालित कर रही हैं।
इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। किसी जमाने में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के करीबी समझे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती 2 साल तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजनीति को छोड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए त्यागपत्र दे दिया था। राज्य में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में होंगे। पहले चरण में 30 सीटों के लिए 27 मार्च को मतदान होगा। स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट और स्पेन में खेली गई बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक हासिल किए हैं। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु को विश्व की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-12, 21-5 से पराजित किया। दूसरी तरफ स्पेन में खेली गई बॉक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते हैं। मनीष कौशिक ने स्वर्ण, जबकि विकास कृष्णन, मोहम्मद हुसामुद्दीन, आशीष कुमार, सुमित सागवान और सतीश कुमार ने रजत पदक अपने नाम किए। वहीं महिला वर्ग में पूजा रानी, जैस्मिन और सिमरनजीत कौर ने रजत और मेरीकॉम ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन पूजा रानी 75 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अमेरिका की नाओमी ग्राहम से 0-5 से हार गईं। इससे पहले मैरीकॉम को सेमीफाइनल में हार के कारण कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा था। और अब बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश के भोपाल, इंदौर, धार, देवास, बैतूल, ग्वालियर, जबलपुर, आगरमालवा, शिवपुरी, सतना और खंडवा सहित कई जिलों में महिलाओं के असाधारण कार्यों और उनके दृढ़ संकल्प और साहस को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सीहोर में कल संस्कृत भारती द्वारा आयोजित संस्कृत जनपद का शुभारंभ स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने मध्यप्रदेश की पहली थिंकरबेल प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। इस प्रयोगशाला से दृष्टिबाधित बच्चों की ब्रेन लिपि में पढ़ाई आसान होगी। और शहडोल जिले में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए वे गोकास्ट और कंडे के अधिक उपयोग के लिए लोगों को प्रेरित करें। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कठोर कदम उठाने की चेतावनी दी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के दृढ़ संकल्प और साहस को बताने के लिए प्रदेश में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और बैडमिंटन और मुक्केबाजी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।